गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट क्लास में ना मैंने आपको 43 तक कराए थे, तो आज आपको 44 से करा रहा हूँ। तो बच्चों मुझे कंज्यूमेबल्स का ट्रीटमेंट सिखाना है। पहले तो ये समझते हैं कि कंज्यूमेबल्स होते क्या हैं। बच्चों कोई भी गुड्स और आइटम्स जो आप कंजम्पशन पर्पज से परचेज करते हो कि आपके बिजनेस में वो यूज होनी है, तो डेट आर कॉल्ड कंज्यूमेबल्स। तो उसको हम एनपीओ में कंज्यूमेबल्स कहते हैं। अब यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अक्रूवल बेसिस हमारा यूज होगा। इसके अकॉर्डिंग जितना इस बार आपका कंज्यूम हुआ है उसी को ही सिर्फ हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, स्टेशनरी हमने परचेज की ड्यूरिंग द ईयर 5000 की। आपके पास पहले से स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो आपके पास ईयर के शुरू में पहले से पड़ी थी, वो थी बच्चों 800 की। और क्लोजिंग स्टॉक जो लास्ट में एंड में हमारे पास अनयूज पड़ी है, जो हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर अनयूज पड़ी है, वो है बच्चों 500 की। तो मेरे से कोई पूछे कि कितनी स्टेशनरी कंज्यूम हुई है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सिंपल, अगर आप मुझे परचेज बताएंगे तो मैं उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करूंगा, स्टेशनरी परचेज में ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दूंगा। एक तरह से हमारे पास टोटल स्टेशनरी ये अवेलेबल थी, 800 रुपए की पहले पड़ी थी और 5000 की परचेज कर ली, तो टोटल हो गई 5800 की। और अगर उसमें से बच्चों 500 की आपके पास अनयूज है, जो अभी आपने यूज नहीं की, तो कितने की आप यूज कर चुके हो? कंजम्पशन का मतलब यूज, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लेस कर देंगे बच्चों 500। तो ये हमारा कितना आ गया 5300। डेट इज कोल्ड स्टेशनरी कंज्यूम्ड। तो आपको ना यहाँ मैं दो करके कंसेप्ट सिखाऊंगा जो आपको याद रखने हैं। पहला केस, व्हेन स्टेशनरी या कंज्यूमेबल बोलो, जिसमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कुछ भी होगा, परचेज अमाउंट इज गिवन, परचेज वाली वैल्यू गिवन है, तो आपने बस याद रखना है उस परचेज में ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा और क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा। आपने इसके अलावा कुछ नहीं करना उसमें कंज्यूम कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर बच्चों इसकी बजाय मैं आपसे कहूं कि जहां से हम स्टेशनरी परचेज करते हैं वहां से हम उधार पे परचेज करते हैं, तो व्हेन पेमेंट फॉर स्टेशनरी मेड ड्यूरिंग द ईयर, जितनी आपने पेमेंट की है मेड फॉर स्टेशनरी, पेमेंट फॉर स्टेशनरी मेड, या बच्चों मैं ऐसे लिख देता हूं पेमेंट मेड, कंफ्यूजन नहीं हो। व्हेन पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी इज गिवन, आपने हमें बताया कि जहां से हम स्टेशनरी परचेज करते हैं ना, वहां से हम उधार परचेज करते हैं, टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहते हैं। तो मैं कहूंगा कि उस केस में पहले तो परचेज कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस परचेज के बाद आपको ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है। तो क्वेश्चन आता है कि फिर परचेज की तरफ जाएंगे कैसे। एक सिंपल से एग्जांपल से लेता हूं बच्चों, पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी टू सप्लायर ड्यूरिंग द ईयर, आपने बच्चों ईयर के दौरान स्टेशनरी के लिए पे किए हैं, एक बार मान लेते हैं 30,000, वैसे ही फिगर बड़ा मान रहा हूं 30,000। इसके अलावा मैंने लिखा ओपनिंग क्रेडिटर पहले से देने थे फॉर स्टेशनरी, एक बार मैं मान रहा हूं 6,000। और अब बच्चों क्लोजिंग आपको देने हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 4,000। तो अब बच्चों मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप ये बता सकते हो स्टेशनरी परचेज कितने की है, क्योंकि परचेज के बाद हम कंजम्पशन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एक सिंपल से एग्जांपल से समझना बच्चों, ये जो हमने ईयर के दौरान 30,000 रुपए पे किए हैं, क्या इसमें 6,000 पुराने नहीं पे किए होंगे? किए होंगे। ये 6,000 इस 30,000 में इंक्लूड हैं।
मैं कैसे कह सकता हूं, अगर मैं एक दुकान से उधार पे परचेज करता हूं तो मैं अगर उसको पेमेंट करने जाऊंगा तो वो पहले तो पुरानी पेमेंट रखेगा, तो उसने तो हमसे जो ईयर के दौरान 30,000 लिए हैं उसमें से 6,000 तो पिछले वाले पे किए, तो जो 6,000 पिछले वाले पे किए हमने जो ओपनिंग क्रेडिटर थे, क्या वो इस बार की परचेस है? आप कहोगे नहीं, इसलिए उसको क्या करते हैं, लेस। और जो अभी क्रेडिटर हैं जिनकी अभी हमने पेमेंट नहीं की, वो कब की परचेस किए हैं, वो इस बार की परचेस किए हैं, तो बच्चों क्लोजिंग क्रेडिटर को हम ऐड करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, परचेस। तो ऐसे कैलकुलेट होगी, पेमेंट मेड टू सप्लायर 30,000, ऐड क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, तो हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर हैं 4,000, ये 34,000 हो गया। इसमें से लेस कर दो जो आपके पहले से क्रेडिटर थे, ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 6,000। आप पहले लेस भी कर सकते थे ओपनिंग वाले। तो मेरे से कोई पूछे स्टेशनरी कितने की परचेस हुई है, तो मैं कहूंगा स्टेशनरी परचेस 28,000। अब कंज्यूम निकालनी हो तो आप समझना बच्चों, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लेस। मेरे से कोई पूछे पता कैसे लगेगा, मैं कहूंगा क्वेश्चन में आप ये देखो पेमेंट दे रखी है या परचेज। अगर क्वेश्चन में आपको परचेज दे रखा है उसके बाद वो क्रेडिटर की बात कर रहा है तो समझो हम तो उसको इग्नोर करेंगे कंज्यूम निकालने में। क्यों? क्योंकि परचेस आने के बाद तो उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा और क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा। लेकिन अगर आपको पेमेंट दे रखी हुई कि हमने इस बार पेमेंट कितनी की है क्रेडिटर को, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, परचेस। और परचेस के बाद बच्चों क्या कंज्यूम, क्या कैलकुलेट होगा, कंजम्पशन। अभी तो ये एडवांस की बात भी करेगा, लेकिन अभी मैं एक बार उसको तीसरा पॉइंट बनाकर बाद में करवाऊंगा, पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आप देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 44। अब बच्चों हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमें करना कैसे है, हमेशा क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 44, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बच्चों हम कंज्यूम्ड वाला अमाउंट डेबिट करते हैं ऑफ रियल स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो अब अगर हम यहां बात करें बच्चों, तो इसने हमें स्टेशनरी परचेज दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर 47,000, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो मैं कहूंगा क्रेडिटर को तो इग्नोर करो कंज्यूम निकालने के लिए। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि जब परचेज ही दे रखा है तो बस परचेज के बाद तो ओपनिंग स्टॉक ऐड करना होता है और क्लोजिंग स्टॉक लेस। तो एक बार हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों। आप यहां लिखेंगे स्टेशनरी परचेज्ड। अब मैं बच्चों आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के कराता हूं। ये बच्चों हमारे लिए एक्सपेंस होता है जो स्टेशनरी कंज्यूम हुई है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। तो आप यहां डेबिट में लिखेंगे टू स्टेशनरी परचेज्ड। यहां बच्चों अमाउंट है 47,000। इसमें आप ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो 1 अप्रैल का हमें स्टॉक दे रखा है। ये बच्चों ओपनिंग स्टॉक है 8,000 और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 6,000। तो बच्चों लेस किया 49,000। ये आपकी स्टेशनरी कंज्यूम आ गई। बस इतना ही है क्वेश्चन, ऐसे करना है।
अगर पेमेंट दे रखी हुई तो उस केस में आपके क्रेडिटर भी यूज होंगे। क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड करना है और ओपनिंग क्रेडिटर को लेस, क्योंकि ओपनिंग वाले क्रेडिटर का मतलब आपने पुरानी पेमेंट करनी थी, जो इस बार पे की है, तो वो इस बार थोड़ा परचेस है, इसलिए उसको लेस कर देते हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर को बच्चों ऐड करते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 45, एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो बच्चों आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की समरी दे रखी है, जिसमें उन्होंने पेमेंट बता रखी है स्टेशनरी के लिए। तो बच्चों यहां पर ध्यान दो, परचेज नहीं दे रखा, पेमेंट दे रखी है। तो पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? परचेज। परचेस आने के बाद ओपनिंग स्टॉक ऐड करोगे, क्लोजिंग स्टॉक लेस। तो ये क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी रेलेवेंट हो गया आपके लिए। तो अब हमारे को बच्चों करना क्या है, हम सबसे पहले कंप्यूट करेंगे परचेस और उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक उसमें एडजस्ट करेंगे। तो आपको स्टेशनरी कंज्यूम निकालना है, हमने लिखा यहां बच्चों। तो यहां बच्चों हमने यहां लिखा टू पेमेंट फॉर स्टेशनरी। जो आपने पेमेंट की है स्टेशनरी के लिए 23,000, पहले से कितने देने थे? ओपनिंग क्रेडिटर लेस करो, ओपनिंग क्रेडिटर्स पेड, क्योंकि ये तो आपने पुराने पे किए हैं, ये इस बार की परचेस थोड़ा है। ये बच्चों 9,000, ये रह गया 14,000 और क्लोजिंग क्रेडिटर एड 2,500, तो ये बच्चों 16,500। अब इसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे। परचेस आने के बाद बच्चों सिंपली समझना, ये परचेस्ड है हमेशा। ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा 4,000 और क्लोजिंग स्टॉक लेस। हमें रीजन भी पता लग गया कि क्यों कर रहे हैं और फॉर्मेट भी ध्यान रख रहा है, हमेशा ऐसे ही करेंगे। तो ये बच्चों 17,500 ये आपकी स्टेशनरी जो कंज्यूम्ड हुई है ईयर के दौरान वो आ गई। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखते हैं। अब एक बार देखो बच्चों 46 क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ कैपिटल स्टोर्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो बच्चों एक बार ध्यान देना, अमाउंट पेड दे रखा है मतलब पेमेंट, तो पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? परचेस क्रेडिटर को एडजस्ट करके, और उसके बाद परचेस आने के बाद ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करेंगे। तो हमारे को ये बताना है कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट होगा। तो हमने लिखा बच्चों टू पेमेंट फॉर स्टेशनरी, टू पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। बच्चों पेमेंट की है 19,000, इसमें से पुरानी कितनी पेमेंट की है? तो ओपनिंग क्रेडिटर्स पेड 1 अप्रैल 17 वाले बच्चों क्रेडिटर हैं 2,000, हमने लेस कर दिए। और अभी कितने क्रेडिटर्स हैं क्लोजिंग में? क्योंकि उनकी हमने पेमेंट नहीं की, उनसे परचेस तो अभी ही की है ना। तो क्लोजिंग क्रेडिटर एट 2,600, तो आपकी परचेस आ गई 19,600। एक बार बच्चों परचेस्ड आ जाए तो उसके बाद तो सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक ऐड और क्लोजिंग स्टॉक लेस। अगर किसी क्वेश्चन में सीधा परचेस दे रखा है तो हमें क्रेडिटर की एडजस्टमेंट करनी ही नहीं है। तो ये बच्चों हमारा आ गया 20,700, बस इतना ही है ट्रीटमेंट इसका। अब एक बार देखो बच्चों 47 क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ क्लब, गुड हेल्थ
हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, तो इसने 1 अप्रैल 2017, 31 मार्च 2018 ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है। बच्चों यहां मेडिसिन परचेज दे रखी है, तो क्या क्रेडिटर का कुछ करेंगे? नहीं, वो सिर्फ तभी होगा जब बच्चों हमें पेमेंट कर कह रखी है कि इतनी पेमेंट की है। अगर वो हमें परचेज कैलकुलेट करके सीधा देता है कि इतने की परचेज है, तो बस ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की ही एडजस्टमेंट होगी। तो हमने यहां किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहां हमने लिखा बच्चों टू मेडिसिन परचेज्ड। पहले तो आप ये देखो कि कितने की मेडिसिन हमने परचेज की है, 60,80,700। इसमें बच्चों हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक 1,75,750। तो बच्चों ये आ गया 62,56,450, और इसमें से लेस कर देंगे बच्चों क्लोजिंग स्टॉक 1,44,650। तो बस बच्चों इसको लेस करने के बाद हमारा आ रहा है 61,11,800। बस ये कंज्यूम्ड आ गया। हमने ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें सीधा परचेज दे रखा था। अगर पेमेंट दे रखी हो तो आपको परचेज कंप्यूट करना पड़ता है। अगर परचेज दे रखा है तो समझो बच्चों क्रेडिटर का यूज नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जैसे देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, from the following information calculate amount of medicine to be debited to income and expenditure account of National Hospital for the year ended 31st March 2018। इसने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे दिए, ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर दे दिए, और पेड टू क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। अगर पेमेंट दे रखी है तो पहले बच्चों क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? परचेसेस, और उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऐड होंगे। तो हमने लिखा तो यहां हमने सबसे पहले लिखा बच्चों टू पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। तो हमने कितने की पेमेंट की है? 20 लाख की। अब इसमें आपने क्या करना है बच्चों? क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड 19,37,000, ओपनिंग क्रेडिटर लेस 17,85,000। बच्चों ये करने के बाद हमारे पास बच गया 21,52,000। ये है बच्चों आपकी परचेज्ड। अब इसके बाद आपने क्या समझना है, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे। तो हमने लिखा ओपनिंग स्टॉक कितना है मेडिसिन का? 2,47,000। तो बच्चों 23,99,000, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो लेस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक है 3,69,000। तो बच्चों 20,30,000। ये आपकी आ गई मेडिसिन कंज्यूम। अब बच्चों मैं ना आपको सिखा रहा हूं कि दो चीजें, एक तो बैलेंस शीट अगर साथ हो तो कैसे करते हैं, और दूसरा अगर एडवांस भी पे कर रखा है तो कैसे करते हैं। बच्चों आपने याद रखना है कि अगर परचेज दे दिया क्वेश्चन में, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडवांस क्रेडिटर इनका कोई यूज नहीं है। बस ओपनिंग स्टॉक ऐड होना है और क्लोजिंग स्टॉक लेस होना है। लेकिन अगर उसने अमाउंट पेड बोल रखा है, पेमेंट कह रखी है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब दे रखा होगा तो वहां तो पेमेंट में पेमेंट ही दे रखी होगी पेमेंट साइड में।
तो पेमेंट दे रखी है तो पहले परचेज कंप्यूट करना पड़ेगा। तो मैं थर्ड पॉइंट करा रहा हूं और इसके साथ साथ बच्चों सब कुछ बता दूंगा कि कौन सी चीज का क्या ट्रीटमेंट करना है। यहाँ ना बच्चों मैं अपनी तरफ से इमेजिनरी फिगर ले रहा हूं। यहां मैं लिख रहा हूं 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020। मान लो बच्चों क्वेश्चन में हमें एडवांस फॉर मेडिसिन दे रखा है, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। कुछ भी फिगर ले लेते हैं। यहां मान लो 20,000 है, 25,000 है। क्रेडिटर हमारे बच्चों यहां पर 40,000 है, यहां 30,000 है। ओपनिंग स्टॉक हमारा 22,000 है और यहां पर 18,000 है। और नीचे लिखा है अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर ₹2 लाख। हमारे से दो चीजें पूछी हैं, एक तो बैलेंस शीट में लिखो और दूसरा ये बताओ कि कितनी मेडिसिन कंज्यूम हुई है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। तो बच्चों सुनना ध्यान से, ये जो हमने एडवांस दिया है ना मेडिसिन के लिए, ये हमारी एसेट है। आप अगर बच्चों एडवांस देते हो मेडिसिन के लिए तो वो हमारे लिए क्या हो गया, मैं कहूंगा एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस जैसे होते हैं। तो बच्चों इसको हम दिखाएंगे एसेट साइड में, बैलेंस शीट की। अभी क्योंकि मैं सिर्फ बैलेंस शीट को डिस्कस कर रहा हूं। ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। तो क्रेडिटर कहां दिखाएंगे, लाइबिलिटीज में। ये बच्चों एसेट है, ये लाइबिलिटीज है और स्टॉक एसेट। तो ये तो हमें ट्रीटमेंट समझ आ गया। बच्चों कोई भी क्वेश्चन हो बैलेंस शीट में तो इनको लिखना ही लिखना है। एडवांस अभी पिछले क्वेश्चनों में नहीं थे तो क्रेडिटर को आपने दिखाना है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और स्टॉक को आपने दिखाना है एसेट में, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और रही बात बच्चों आपके एडवांस की, तो एडवांस का आपने याद रखना है बच्चों हमारी एसेट है, तो ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। अब क्वेश्चन आता है कि कंज्यूम कैसे निकालेंगे वो बताओ। तो देखो बच्चों, अगर आप मुझे कहते हैं अमाउंट पेड जो आपने ईयर के दौरान मेडिसिन के लिए पे किए हैं वो अगर 2 लाख है, मैंने कहा ठीक है, इसमें बच्चों हम लोग ऐड कर देंगे किसको, जो आपने पिछले साल एडवांस दिए थे इस ईयर के लिए, क्योंकि वो भले ही आपने पिछले साल दिए थे, वो गुड्स परचेज कब होंगी, इस बार, क्योंकि वो पिछली बार का तो खर्चा नहीं था, वो इस बार की पेमेंट है। तो आपने याद रखना है बच्चों ओपनिंग एडवांस ऐड करेंगे और क्लोजिंग एडवांस क्या करेंगे बच्चों, लेस। क्यों लेस करेंगे, क्योंकि वो हमने पे तो इस बार किए हैं लेकिन वो नेक्स्ट ईयर के लिए हैं, आपने एडवांस दिए हैं। आप सोचेंगे क्रेडिटर और एडवांस एक साथ ऐसे कैसे पॉसिबल है। बच्चों यहां जरूरी थोड़ा है आप एक ही सप्लायर से सामान परचेज करते हैं, बहुत सारे सप्लायर हैं। अब जो सप्लायर के पास माल की शॉर्टेज रहती है, उसके माल की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग उसको एडवांस देकर चलना पड़ता है। और जहां पर इजीली अवेलेबल है, बहुत सारे सप्लायर है, तो वहां हमें उधार मिल जाता है। तो जिनसे उधार मिल जाता है वो क्रेडिटर्स हो गए, और जहां पर एडवांस देकर चलना पड़ता है वो एक तरह से डेटर की हमने उनको एडवांस दे रखा है। तो एडवांस का ट्रीटमेंट क्या याद रखना है, जो पिछले साल एडवांस दिया था इस बार के लिए वो इस बार का खर्चा है, क्योंकि वो आपकी मेडिसिन इस साल आएंगी आपके पास, और जो आप इस बार एडवांस दे रहे हो अगले साल के लिए उसको क्या करना है, लेस करना है। इसी तरह से बच्चों क्रेडिटर का ट्रीटमेंट हम कहेंगे कि ओपनिंग क्रेडिटर लेस, क्यों, क्योंकि ये पिछली बार की पेमेंट देनी रहती थी, पे तो इस बार की है लेकिन ये खर्चा इस बार का नहीं है। हमने ओपनिंग क्रेडिटर बच्चों माने हैं 40,000, कर दो लेस। और जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं आपके ऐड करो, क्योंकि वो आपने अभी परचेज किए हैं, इस बार की हैं वो 30,000।
अब बच्चों ये 1,85,000 आ गया, डेट इज कोल्ड परचेज्ड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परचेज्ड। अगर क्वेश्चन में परचेज दे रखा होता तो ये सब कुछ करना ही नहीं पड़ता। अब बस इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है। ओपनिंग स्टॉक 22,000 है और क्लोजिंग स्टॉक 18,000। ये लिख रखा बच्चों, ये अपनी तरफ से इमेजिनरी फिगर थी, बस बात समझाने के लिए किया है। तो बच्चों कंज्यूम आ गई 1,89,000। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो हम कंसेप्ट के साथ करेंगे। एक बार देखो बच्चों, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 49 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शो स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018, बैलेंस शीट्स एज एट 31st March 2017 एंड 31st March 2018। जो 31 मार्च 17 की है वो ओपनिंग बैलेंस शीट है, उसको हम 1 अप्रैल 2017 लिख देंगे, और 31st मार्च 2018 वाली क्लोजिंग बैलेंस शीट है। तो एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं किसको कहां दिखाना है। स्टॉक एसेट, क्रेडिटर लायबिलिटी, एडवांस एसेट। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। पेमेंट टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000। बच्चों ध्यान रखना है, जो आपने पेमेंट की है ना, जैसे हमने कहा कि पेमेंट टू सप्लायर, तो जो आपने पेमेंट की है तो इस केस में पहले परचेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। और हमने अभी सीखा है ओपनिंग एडवांस ऐड करेंगे क्योंकि वो पिछले साल एडवांस दिया था इस ईयर के लिए, और क्लोजिंग एडवांस को लेस करेंगे। उसके अलावा बच्चों ओपनिंग क्रेडिटर लेस होंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड होंगे, तो उससे क्या कैलकुलेट हो जाएगा? परचेज्ड। और उसके बाद बच्चों ओपनिंग स्टॉक हम ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लेस, तो उससे कंज्यूम्ड कैलकुलेट हो जाएगा। वो कह रहा है देयर वर नो कैश परचेसेस, कि जो भी हमने परचेज किया है वो उधार पे है। तो एक बार देखो बच्चों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। ये बच्चों मैं 3 चीजें बना रहा हूं, पहले ना दोनों बैलेंस शीट बना रहा हूं, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना देंगे। तो हमने यहां लिखा बैलेंस शीट एज एट 31st March 2017, बैलेंस शीट एज एट 31st March 2018। तो हमने लिखा बच्चों, जैसे अभी डिस्कस किया है, सबसे पहले हमने स्टॉक लिख दिए। ओपनिंग वाला ओपनिंग में, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 2200। क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 5800। सिमिलरली बच्चों क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, जो क्रेडिटर्स हैं स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए, वो लायबिलिटी तो है हमारी 7800, और क्लोजिंग कितने हैं बच्चों? 9200। इसी तरह से बच्चों एडवांस टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 15,000, और क्लोजिंग में एडवांस कितना है? 25,000। अब बच्चों एक बार हम स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करते हैं।
तो आप ऐसे करने वाले हैं बच्चों, यहां लिखेंगे टू पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। कितने रुपीस हमने पे किए हैं? 1,20,000। अब बच्चों इसके बाद आप इसमें ऐड कर रहे हैं जो ओपनिंग एडवांस है, क्योंकि वो इस बार परचेज हुए हैं बच्चों। एडवांस पिछली बार दे दिया था, इस बार के लिए 15,000। और जो क्लोजिंग एडवांस है, जो आपने पे तो इस बार किया है लेकिन वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो क्लोजिंग एडवांस को बच्चों लेस कर देंगे 25,000। कितना रह गया? 1,10,000। अब इसमें बच्चों आप ऐड करेंगे इसमें बच्चों पहले आप लेस करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स पेड, क्योंकि आपने जो पुराने क्रेडिटर पे किए हैं इस बार, वो इस बार का खर्चा नहीं है। कितना है बच्चों ओपनिंग क्रेडिटर? 7,800। और जो क्लोजिंग क्रेडिटर हैं वो ऐड करो। ये बच्चों परचेज आ गई। इसमें हम ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे 2,200 और क्लोजिंग स्टॉक लेस 5,800। अब आप ये देखो कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल आसान है, सिर्फ हमें प्रोसीजर ही तो पता है करना कैसे है। तो ये 1,07,800 ये आ गया बच्चों हमारा। अब एक बार देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शो द स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 और बैलेंस शीट ओपनिंग और क्लोजिंग। तो अगेन बच्चों ये एसेट, लाइबिलिटी, एसेट, क्योंकि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आएंगी कहाँ, बैलेंस शीट में, वहां तो आनी आनी है। पेमेंट अगेन दे रखी है बच्चों, तो अगर पेमेंट दे रखी है तो हम कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि इनकी एडजस्टमेंट हमें करनी है, तो हमने की बच्चों। पहले ऐसे केस में आप दोनों बैलेंस शीट बना लो। ये ओपनिंग हो गई बैलेंस शीट, इसको आप एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट भी कह सकते हो कि पूरी नहीं है, सिर्फ कुछ आइटम लिख रहे हैं हम। तो अभी देखो बच्चों, स्टॉक हमें पता है, जो हमारा स्टॉक है वो एसेट है, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सिमिलरली बच्चों क्रेडिटर्स हमने लिख दिए, लाइबिलिटी होती है, आप शायद शॉर्ट में ऐसे ही लिख दो 5,800 और क्लोजिंग में क्रेडिटर बच्चों 9,200। पूरा लिखना हो तो बेस्ट है। इसके बाद एडवांस बच्चों एसेट, ओपनिंग में 12,000 और क्लोजिंग में 21,000। क्योंकि हमें क्वेश्चन में पेमेंट दे रखी है तो हमें इनकी एडजस्टमेंट करनी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो कंज्यूम्ड हुआ है वो हमारा एक्सपेंस है। तो हमने यहां लिखा बच्चों टू पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। टोटल कितनी पेमेंट सप्लायर को की है? ये इन्होंने दे रखा है बच्चों अमाउंट 1 लाख। अब बच्चों हम इसमें करते हैं
ओपनिंग जो एडवांस है ना उसको हम ऐड करेंगे क्योंकि वो इस बार परचेस हुआ है। तो हमारा ओपनिंग जो एडवांस है ना बच्चों वो 12,000 है, और जो क्लोजिंग एडवांस है वो आपने पे तो इस बार किया है लेकिन वो है किसके लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो इस बार की परचेस नहीं है, तो लेस करो। अब इसके बाद ओपनिंग क्रेडिटर लेस करेंगे। क्वेश्चन आता है क्यों? ओपनिंग क्रेडिटर बच्चों लेस क्यों कर रहे हैं हम ओपनिंग क्रेडिटर को लेस? क्योंकि वो पेमेंट तो इस बार की है लेकिन परचेस पिछली बार की थी, तो ये बच्चों है 5800। और जो क्लोजिंग क्रेडिटर हैं बच्चों उसको लेस करेंगे 9200। क्लोजिंग क्रेडिटर कह रहा हूँ, सोच रहा था कहीं वो तो ऐड ही होने। क्लोजिंग क्रेडिटर बच्चों ऐड, क्योंकि वो आपने परचेस इस बार की है चाहे पेमेंट नहीं की, तो अक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि वो खर्चा तो इसी बार का है। कितने रुपीस हैं बच्चों क्लोजिंग क्रेडिटर हमारे, 9200। अब बच्चों ये परचेस्ड आ गई अमाउंट, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे 7200, और क्लोजिंग स्टॉक लेस 5800। तो ये 95,800 ये कंज्यूम्ड आ गई बच्चों। ये रही बच्चों। एक बार देखो बच्चों 51, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग 2014-15 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो बच्चों आपको सिर्फ कंज्यूम निकालनी है, तो मतलब बैलेंस शीट नहीं बनानी, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बताना है। पेमेंट दे रखी है बच्चों तो ये कंसीडर्ड होंगे, क्रेडिटर्स भी एडवांस भी, और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक तो यूज होते ही होते हैं। तो पहले परचेज कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो हमें फॉर्मेट पता है, हमें जस्ट उसको फॉलो करना है। तो हमने यहां किया बच्चों, सबसे पहले आपने याद रखना है कंज्यूम्ड हमारे लिए एक्सपेंस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। बैलेंस शीट कहेगा तो बनानी है, अदरवाइज नहीं। ये बच्चों हमने यहां लिखा टू पेमेंट फॉर मेडिसिन। तो ये जो पेमेंट है 3,70,000। अब इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग एडवांस ऐड। आपने कोई पूछे क्यों ऐड कर रहे हो, आप कहोगे पेमेंट तो पिछली बार की थी इसमें, इसलिए पेमेंट में इंक्लूड नहीं है, लेकिन वो गुड्स तो इस बार हमने रिसीव्ड की होंगी जो ये मेडिसिन है, तो इसलिए हम इसको ऐड करते हैं। क्योंकि रिसीव्ड अब की है तो कंज्यूम्ड भी अभी हुई है। और बच्चों लेस क्लोजिंग एडवांस, क्योंकि पेमेंट तो इस बार की है, ऊपर पेमेंट में इंक्लूड है, लेकिन ये आएगी गुड्स मेडिसिन नेक्स्ट टाइम, तो 18,200 लेस। ये बच्चों बच गया 3,63,300। अब इसके बाद इसमें हम बच्चों ऐड करेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स 17,000 और ओपनिंग क्रेडिटर लेस। क्योंकि जो ओपनिंग क्रेडिटर आपने इस बार पे किए हैं ना, वो पेमेंट तो पिछले साल की है, पे इस बार कर दिए हैं, पेमेंट में इंक्लूड है, तो हम मानते हैं कि वो तो खर्चा आपका पिछले साल का है, वो पिछली बार की परचेस है, तो बच्चों लेस कर दो। ये कितना बचा हमारा, 3,55,300। ये बच्चों परचेज है। अब इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करो 62,000 और क्लोजिंग स्टॉक लेस 54,000, 3,63,300। बस बच्चों ये आ गया हमारा।
तो इसमें ना सबसे पहले आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। ऐसे दे रखा है, समरी ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 आर एज फॉलोज। तो इसने ना हमें रिसीट्स एंड पेमेंट की इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन अकाउंट बनाकर नहीं दिया। अगर बच्चों मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है तो पहले मुझे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट चाहिए, तो वो मुझे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा। दूसरा, इसने क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं दिया कैश का, वो उसी से फाइंड आउट होगा। इतनी चीजें पूछेगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि इसमें 6 नंबर का हमारा एक आता है, 3 नंबर का एक, 1 नंबर का एक, तो ये 6 मार्क्स में तो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से तो बड़ा है। अब अगर हम यहाँ देखें बच्चों, तो हमारे को ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन का रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कोई यूज नहीं है। हाँ, जब आगे बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो उसमें इसकी जरूरत रहेगी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो बच्चों पहले रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, सबसे पहले हमने सीखा ही यही बनाना था। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बनाना चाहेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बच्चों समराइज कैश बुक है, आपको उसने समरी दे रखी है कि जो कैश आया है गया है, आपको तो सिर्फ उसको प्रॉपर साइड लिखना है। कैश आया है तो रिसीट्स में लिखना है, और कैश गया है तो पेमेंट्स में। तो हमने यूं ही किया बच्चों। इसके डेबिट में रिसीट्स आती हैं और क्रेडिट में पेमेंट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ओपनिंग बैलेंस, बच्चों ये हमें दे रखा है 8000। अब ना हमें रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा रिसीट्स है, कौन सा पेमेंट है। जैसे सब्सक्रिप्शन हमें पता है, ये तो मिलता है, रिसीट डोनेशन मिलता है, और लिख रखा है रेस फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है डे टू डे रिलेटेड खर्चे। तो डोनेशन एक नॉर्मल इनकम हो गई। जब रिसीट्स एंड पेमेंट की हेल्प से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे होंगे ना, तो मैंने आपको बताया था जनरल डोनेशन को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में लिखते हैं, क्योंकि एक हमारी नॉर्मल इनकम है जिससे हम कोई भी खर्चा पे कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट होती है बच्चों, एट द रेट ऑफ 9%। क्यों बताया है, इसका यूज बाद में समझ आएगा। अभी पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती बार मेरे से कोई पूछे इसको कहाँ लिखेंगे, मैं कहूंगा रिसिप्ट में, क्योंकि कैश आ रहा है। पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, पेमेंट बच्चों ऑनरेरियम आपको बताया था कि इन जैसे ये मेडिकल एड सोसाइटी है, मतलब एक तरह की सर्विस प्रोवाइडर है। ये लोग जस्ट और जस्ट प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे। तो यहाँ जो डॉक्टर इनके मेंबर होंगे तो उनको ये ऑनरेरियम पे कर रहे हैं, तो पेमेंट है। अगर पेमेंट है तो कहाँ दिखाएंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, पेमेंट साइड में। सैलरी पेमेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेमेंट, इक्विपमेंट परचेज पेमेंट, चैरिटी शो एक्सपेंसेस पेमेंट। लेकिन जो ये चैरिटी शो कलेक्शन दे रखा है ना बच्चों, इसको हम रिसीट्स में लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना दिया। टू सब्सक्रिप्शन, टू डोनेशन, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका 9% देने का की वजह है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही दे रखा है इसको, वो अभी बताऊंगा, लेकिन यहां तो सिर्फ आपने रिसीट्स लिखनी है। 9% पर एन। यहां अगर देखे बच्चों अमाउंट, तो 50,000, 15,000 और 9,000। अब एक बार पेमेंट लिख लेते हैं। पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, इसने ना नीचे हमें एक राइटर भी दे रखे हैं और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी, तो हमने लास्ट क्लास में ही सीखा था बच्चों। मेडिसिन कंज्यूम निकालने में ये हेल्प करेंगे। इसके नेक्स्ट है बच्चों ऑनरेरियम टू डॉक्टर, पेमेंट में लिखते हैं 10,000। आगे है बच्चों ऑनरेरियम टू डॉक्टर सैलरीज, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट परचेज,
कोई भी आप एसेट परचेज करेंगे ड्यूरिंग द ईयर तो ऐसे पैसे जाएंगे तो पेमेंट में ही आएगा। चैरिटी शो एक्सपेंसेस, और चैरिटी शो कलेक्शन। बस बच्चों, अब हमारा काम पता क्या रह गया है, इसको क्लोज करना। तो इसका ना क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा कैश का, तो बच्चों हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। एक बार हमने रिसीट्स का टोटल किया, बच्चों ये टोटल आ रहा है हमारा 94,500 डेबिट का टोटल। इसमें से क्रेडिट का टोटल लेस कर देते हैं, 30, 40, 68, 69, 74, 84, 85, 500। तो बच्चों ये हमारा बैलेंस आ रहा है 9,000 बाय बैलेंस शीट। ये एक तरह से आपका बैलेंसिंग फिगर है बच्चों। अभी तक जितने क्वेश्चन पीछे किए हैं ना, उनमें हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होता था, उससे आगे का प्रोसीजर हमें करना। अब मेरे से कोई पूछे आप कैसे करोगे, मैं कहूंगा सबसे पहले बैलेंस शीट जो बनाऊंगा ना, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैश का बैलेंस लिखूंगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश का बैलेंस लिखूंगा। तो मैंने यहाँ किया बैलेंस शीट एज एट 1 जनवरी 2016 और सिमिलरली बच्चों क्लोजिंग की बैलेंस शीट लिखेंगे, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो हम इस सीक्वेंस में चलते हैं। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्योंकि करना पता क्या होता है, पहले आप ओपनिंग कैपिटल फंड निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर, जिसको ओपनिंग कैपिटल कह सकते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस या डेफिसिट आएगा, वो उसमें आप ऐड कर देंगे। सरप्लस है, डेफिसिट है तो लेस कर देंगे, तो आपका अपने आप क्लोजिंग कैपिटल फंड आ जाएगा, और जिसकी हेल्प से आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। तो 31 दिसंबर 2016, तो ये बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया। और तीसरे नंबर पे क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो हम एक बार शुरुआत करते हैं, जैसे करना होता है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग कैश के बैलेंस लिखो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से। जैसे देखो 8,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में और 9,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ये हमने सबसे पहले लिख दिया कैश ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पर बच्चों क्लोजिंग बैलेंस। अब इसके बाद ना हम सबसे पहले सारी एडजस्टमेंट सोल्व करते हैं। तो एक बार हमने देखी क्या क्या है। सबसे पहले तो बच्चों दो एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, तो यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है, आपकी इनकम एक तरह से अक्रूड है बच्चों। तो मेरे से कोई पूछे क्या करोगे, मैं कहूंगा पहले तो बैलेंस शीट में लिखता हूँ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बच्चों ये एसेट है क्योंकि ये लेने हैं ड्यू हो चुके, और ये लाइबिलिटी है। हमने सब्सक्रिप्शन के काफी सारे क्वेश्चन किए हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये बच्चों हमारा है 1,500, और ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस ये है हमारा 1,200। इसी तरह से बच्चों क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,200, और क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस 700। बस बच्चों करना पता क्या है, हमने यहाँ लिखा बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। कहाँ से लेंगे हम, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो अभी हमने बनाया, ये रहा बच्चों 50,000। हमने यूं सीखा था जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है ना, वो हमें मिला तो इस बार है, लेकिन वो इनकम अब की नहीं है, तो हम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करते हैं। कितना है हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1,500, बच्चों हमने लेस कर दिया। और जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो इसी बार की इनकम है,
चाहे अभी मिला नहीं है तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम लोग ऐड करते हैं। ये है बच्चों 2200। जो ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस है उसको हम ऐड करते हैं, क्यों, वो मिला तो पिछली बार था, ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस, लेकिन वो इनकम इस बार की है, वो है बच्चों 1200। और जो क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस है वो ऊपर रिसीव्ड तो इसी बार हुआ, इस रिसीव्ड में इंक्लूड है, लेकिन ये इनकम नेक्स्ट ईयर की है, इसलिए इसको लेस कर देते हैं 700। तो ये बच्चों हमारा आ गया 51,200। तो हमने इन दोनों की एडजस्टमेंट पहले सीख भी रखी है और कर दी। अब इसके बाद हमें स्टॉक ऑफ मेडिसिन और अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई दे रखा है। बच्चों हमने यूं सीखा है कि अगर आप मुझे पेमेंट दे दे, जैसे इन्होंने क्वेश्चन में पेमेंट ही वर्ड लिख रखा है और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो पेमेंट ही होती है, तो उस केस में मैं क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड करूंगा और ओपनिंग क्रेडिटर लेस, तो मेरे पास आ जाएगी मेडिसिन परचेज, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दूंगा और क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दूंगा, तो कंज्यूम निकल आएगी। स्टॉक बच्चों एसेट है, पहले बैलेंस शीट में लिख लेते हैं, और अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई का मतलब क्रेडिटर, तो ये लाइबिलिटी है। तो एक बार लिखते हैं बच्चों, हमने पहले स्टॉक एसेट में लिख दिया, कितना है बच्चों स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000, ये ओपनिंग स्टॉक है, और क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 9,000। सिमिलरली हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिख दिया, यहां बच्चों हमने लिखा स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये हमारा 15,000, और क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 13,000। अब एक बार हम मेडिसिन कंज्यूम निकालते हैं, हमने यहां लिखा टू पेमेंट फॉर मेडिसिन, हमने पेमेंट की है बच्चों 30,000, इसमें से लेस की जो ओपनिंग क्रेडिटर पेड की है, क्यों, क्योंकि वो आपके पिछली बार की परचेज के अमाउंट के हैं और आपने पे इस बार की है, तो वो इस बार का खर्चा थोड़ा है, हम लेस कर देंगे। और जो इस बार के क्रेडिटर हैं वो ऐड हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो इस बार से रिलेटेड परचेज हुई है, चाहे अभी पेमेंट नहीं की, 13,000। बच्चों ये ऐड किया 34,000, इसको बोलते हैं परचेज। अब इसके बाद करना क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऐड और क्लोजिंग स्टॉक लेस। ओपनिंग स्टॉक है बच्चों हमारा 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 15,000, तो 29,000। अब बच्चों इससे आगे ये दोनों भी हो गए। अब ये नई एडजस्टमेंट है हमारे लिए, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट शुरू में बच्चों 21,000, एंड में 30,000। तो हम क्वेश्चन आता है ये बढ़ कैसे गई, परचेज की होगी तभी तो बड़ी होगी ना। तो आप देखो पेमेंट साइड में 15,000 रुपए की परचेज दे रखी है, सेल नहीं दे रखी बच्चों। अगर 21,000 की थी, 15,000 की परचेज की, तो मैं कहूंगा ये तो 36,000 की हो गई, इन्होंने दे रखी है 30,000 की, तो इसका मतलब 6,000 रुपए डेप्रीशिएशन हो गया। अगर सेल हुई होती तो आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में मिलती। तो ये एक तरह की एडजस्टमेंट करा रहा है। जैसे अभी आप देखो बच्चों, बिल्डिंग है 50 की, ड्यूरिंग द ईयर खरीदी और बेची नहीं है ऊपर, और एंड में 48, तो 2,000 क्या लगा, डेप्रीशिएशन। तो अब मैं एक बार लिख रहा हूं बच्चों, मैं यहां पहले लिख रहा हूं इक्विपमेंट शुरू में जो है 21,000, ये मैंने यहां लिख दी। ड्यूरिंग द ईयर मैंने देखा कितने के परचेज किए हैं, ये रहे बच्चों 15,000। अगर 15,000 के खरीदे तो 36 होने चाहिए 21 में, है 30,000, तो हमने कहा फिर तो डेप्रीशिएशन हो गया। अभी डेप्रीशिएशन वहां भी लिखते हैं बच्चों, कितना 6,000 कहां से आया हमारे पास, एक चीज 36 होनी चाहिए, है 30, तो इसका मतलब 6,000 उस एसेट पे क्या लगा है, डेप्रीशिएशन। 21,000 की थी, 15 की और परचेज की, तो बच्चों 36 बनती है, और है 30, तो 6,000 हो गया डेप्रीशिएशन। सिमिलरली बच्चों लास्ट एडजस्टमेंट, उसके साथ ही एडजस्टमेंट ओवर बिल्डिंग। अगर मेरे से कोई कहे
कि जो बिल्डिंग है वो पहले 50 की थी, ड्यूरिंग द ईयर हमने खरीदी बेची नहीं है, देखो रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं है, तो मैं कहूंगा एंड में भी 50 की होनी चाहिए, लेकिन वो कहता है 48 की है। तो मैंने कहा इसका मतलब 2000 आपने डेप्रीशिएशन लगाया है, तो ये बिल्डिंग लिख दिया, लेस डेप्रीशिएशन 2000। दूसरी बार बच्चों ये जो डेप्रीशिएशन है ना, हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट पे लिखना है 2000। बच्चों सारी एडजस्टमेंट हो गई, अब हमारा काम पता है क्या रह जाता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से। अभी हालांकि एक ये रहेगा 9% इम्प्लाइड वाला, लेकिन ये तो छोटी सी बात है, अदरवाइज अगर आप देखो तो हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली। अब पता है क्या करना होता है, यहां से शुरू करते हैं हम लोग। बैलेंस बीडी हो गया हमारा, सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन लिखो कितना है बच्चों 15,000, तो मैंने लिख दिया, नॉर्मल है आपके खर्चों के लिए तो आप यहाँ लिख दोगे डोनेशन 15,000। बच्चों एक बार ना ये एक छोटी सी बात समझानी है, उन्होंने जानबूझकर क्वेश्चन को, क्योंकि पहले तो बड़ा कर दिया क्वेश्चन, फिर डिफिकल्टी लेवल बनाने के लिए ऐसा करते हैं। इन्होंने ना यहाँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोला, कहा 9% से इंटरेस्ट मिला है 9,000 रुपए। मेरे से कोई पूछे क्या करेंगे, मैं कहूंगा इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बस। लेकिन वो कहता है आप ये तो देखो, जो आपको एसेट्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है उसमें आपके पास शुरू में इन्वेस्टमेंट है कहाँ। और मैंने कहा फिर तो ड्यूरिंग द ईयर भी नहीं खरीदी, क्योंकि रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो दे ही नहीं रखा, तो बिना इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट मिल कैसे गया। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो आपको इंटरेस्ट कैसे मिल गया। तो उसने आपको जानबूझकर इन इंफॉर्मेशन में बताया ही नहीं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन वो कह रहा है मैं यूं नहीं बता रहा कि इंटरेस्ट मिला है 9% से 9,000, तो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट बता दिया तो उससे इन्वेस्टमेंट अपने आप निकाल लो। समझ रहे हो बच्चों। अब मेरे से कोई पूछे कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है, मैं कहूंगा बड़ा सिंपल, अगर आप मुझे इन्वेस्टमेंट बता दे, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर तो खरीदी नहीं पहले से थी, 9% रेट बताएं तो ये इंटरेस्ट कंप्यूट हो गया। इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू रेट अपॉन 100। ये बच्चों 9,000 दे रखा है, तो इन्वेस्टमेंट इसकी हेल्प से फाइंड आउट हो जाएगी कि हमारे पास शुरू में कितने की इन्वेस्टमेंट थी। हमने बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 9,000 इंटू 100/9, तो मैं कैंसिल कर रहा हूं 1000 इंटू 1,00,000 रुपए की पहले से इन्वेस्टमेंट थी। आप 1,00,000 के ऊपर 9% बच्चों कंप्यूट कर लो, 9,000 आएगा। ये इसको सबसे डिफिकल्ट पॉइंट मान रहा, इसने अगले क्वेश्चन में भी दिया है, लेकिन अगर हम कंसेप्ट से समझे तो बच्चों ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास पहले से थी, मैं कैसे श्योरिटी से कह सकता हूं, जब ड्यूरिंग द ईयर खरीदी नहीं है तो इसका मतलब पहले से थी, इसलिए तो ड्यूरिंग द ईयर खरीदी नहीं है और इंटरेस्ट मिला है, तो एज इट इज एंड में भी लिख देंगे। और जो आपको इंटरेस्ट मिला है बच्चों, वो तो एक आपकी नॉर्मल इनकम है, यहाँ लिखो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब बच्चों आपको रियलिटी बताता हूं कि क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट से जो आइटम्स है उनको हमें ट्रांसफर करना रह गया है। जैसे यहाँ पर बच्चों हमें दे रखी है, ये हो गया चैरिटी शो कलेक्शन, मैं कहूंगा इनकम, आप कहोगे चैरिटी शो खर्चे, मैं कहूंगा वो एक्सपेंस में लिख दो। हम इसको ज्यादा है चैरिटी शो कलेक्शन, तो बैलेंस शीट में क्यों नहीं लिखते बच्चों, उसने उसका कोई फंड थोड़ा बना रखा है, वो उसका हिसाब अलग थोड़ा रखना चाहता है, तो इसलिए वो नॉर्मल इनकम नॉर्मल खर्चे की तरह ट्रीट होगा। तो हमारे चैरिटी शो कलेक्शन का अमाउंट है 12,500। और अब एक बार पेमेंट साइड आ जाओ बच्चों, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई हो गया, ऑनरेरियम टू डॉक्टर लिख देते हैं, सैलरी लिख देते हैं, ये दोनों पहले लिख रहा हूं, ऑनरेरियम टू डॉक्टर और सैलरी। बच्चों ऑनरेरियम है 10,000 और सैलरीज 28,000। इसके अलावा हमें दे रखा है बच्चों इन्होंने सन्ड्री एक्सपेंसिस, हम कहेंगे ये हो चुका है, और चैरिटी शो एक्सपेंसिस, सन्ड्री एक्सपेंसिस चैरिटी शो एक्सपेंसिस 1,000 और 1,500 लिख देते हैं। इसके साथ ही बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट। अब सिर्फ क्लोजिंग करनी है हमें। अब हमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करनी है बच्चों। इसका जो टोटल है ना वो आ रहा है 2,14,200, उसमें से आप 10,200 लेस कर दो,
1,90,500, इसमें से ये घटा दो 10,200, तो कैपिटल फंड आ गया 1,80,300। ये ओपनिंग कैपिटल फंड है बच्चों 1,80,300। देखो बच्चों ये रहा हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड। इसको एज इट इज पता है कहाँ दिखाते हैं? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और जो सरप्लस या डिफिसिट आएगा वो यहीं पर इसमें ही एड लेस होगा और फिर बैलेंस शीट को क्लोज कर देंगे। बाकी सारी एसेट्स तो हम साथ के साथ यहाँ लिख चुके हैं, उनका तो कुछ है नहीं। तो एक बार हमने किया बच्चों, रफली टोटल कर रहा हूँ, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो सरप्लस आ गया। एक बार टोटल कर लेते हैं बच्चों, 0 0 5 2 7 2 9 11 5 16 1 17 1 1 2 1 3 और 5 87,700। इसमें से बच्चों ये लेस कर देते हैं तो यहाँ हमारा आ जाएगा सरप्लस। बच्चों ये सरप्लस आ रहा है 10,200। ठीक, अब ये 10,200 कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे बस 1,90,500। और बच्चों पूरे का टोटल किया तो ये हमारा टोटल आ रहा है 2,04,200। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 53 बिल्कुल इसी तरह का है। आप देखना कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अलावा, क्योंकि उसमें दे नहीं रखा, इसमें हमें दे रखा है, उसमें हमें बनाना पड़ा था, बाकी सब एज इट इज मिलेगा। फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो बच्चों ओपनिंग कैश का बैलेंस, क्लोजिंग कैश का बैलेंस हमें पता है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है। यही देखो अगेन बच्चों, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9% से 9,000 दे दिया। ड्यूरिंग द ईयर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं खरीद रखी, तो इसका मतलब पहले से थी ना इन्वेस्टमेंट। और वैसे ही एडजस्टमेंट देखो बच्चों, सब्सक्रिप्शन की 2, मेडिसिन का स्टॉक और क्रेडिटर्स, इक्विपमेंट और बिल्डिंग। तो आपसे कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बच्चों बनाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैंने यहां लिखी बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2017। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो हमने बच्चों शुरुआत की। सबसे पहले आपके ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस लिख देते हैं बैलेंस शीट में। तो हमने लिखे ओपनिंग कैश का बैलेंस है हमारा 8500 और क्लोजिंग कैश का बैलेंस है 8300। अब बच्चों इसके बाद हमें सबसे पहले सारी एडजस्टमेंट करनी है। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, मेरे से कोई पूछे कहाँ दिखाएंगे बैलेंस शीट में, मैं कहूंगा एसेट। और ये लाइबिलिटी, तो पहले इसी को ही लिख लेना, फिर उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कर लेंगे। तो हमने किया, यहां बच्चों हमने लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये बच्चों आउटस्टैंडिंग है इनिशियल का हमारा 15। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है बच्चों हमारा 500 और रिसीव्ड इन एडवांस शुरू का 1000 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है बच्चों हमारा 1000 और क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस 500। अब बच्चों हम लोग कर लेते हैं इसका ट्रीटमेंट। हमने यहाँ लिखा बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। आप एक बार देखो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कितना रिसीव्ड दे रखा है।
बच्चों ये रहा 48,000। तो हम क्या करेंगे, अब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करेंगे, क्योंकि वो मिला तो इस बार है, लेकिन वो इनकम इस बार की नहीं है। और जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड करेंगे, क्योंकि वो हालांकि मिला नहीं है लेकिन इनकम अभी की है। सिमिलरली बच्चों, रिसीव्ड इन एडवांस, क्लोजिंग वाला ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस ऐड करेंगे, क्योंकि वो इस बार के लिए मिला है, पिछली बार तो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ऐड कर देते हैं। और जो बच्चों क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस है, वो आपको मिला तो अभी है लेकिन वो इनकम नेक्स्ट ईयर की है, तो इसलिए उसको यहां से लेस कर देते हैं। तो ये बच्चों 49,000 हमारी दो एडजस्टमेंट हो गई। अब इसके बाद आपको दे रखा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन और अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, जिसको क्रेडिटर कहेंगे। तो ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है, तो हमने लिखी। सबसे पहले एसेट हमने यहां लिखा बच्चों, स्टॉक ऑफ मेडिसिन शुरू में 10,000, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 8,000। सिमिलरली क्लोजिंग में स्टॉक ऑफ मेडिसिन 15,000, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 12,000। अब हम एक बार बच्चों मेडिसिन कंज्यूम निकालते, तो हमने यहां लिखा टू पेमेंट फॉर मेडिसिन। आप एक बार सिर्फ ये देखो कि पेमेंट हुई कितनी है मेडिसिन के लिए, ये रही बच्चों 33,000। ओपनिंग क्रेडिटर पेड लेस करो, क्योंकि वो आप पे तो अब कर रहे हैं, पुराने हैं क्रेडिटर वो। तो ये बच्चों हमारे ओपनिंग क्रेडिटर हैं 8,000 और क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड करो 12,000। इसमें बच्चों ओपनिंग स्टॉक ऐड करो, ये ना परचेज्ड आ गई। ओपनिंग स्टॉक ऐड कितने का है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक लेस करो, कितना है क्लोजिंग स्टॉक हमारा 15,000, तो बच्चों 32,000। अब पता है क्या करना है बच्चों, आपने इन्होंने ना हमें इक्विपमेंट बता रखे हैं, शुरू में 25,000 के एसेट है ये, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब जैसे ये 25 के हैं, ड्यूरिंग द ईयर बच्चों इन्होंने इक्विपमेंट और खरीदे हैं, ये रहे 15, तो 25 में 15 ऐड करूं तो कितने के हो जाने चाहिए 40, लेकिन हैं कितने के 33,000। तो इसका मतलब 7,000 रुपीज क्या हो गया, डेप्रीशिएशन। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्विपमेंट 25,000, 15,000 के परचेज किए तो बच्चों क्लोजिंग में 40 के हो गए, लेकिन ये कहता है 33,000, ये 40, तो इसका मतलब 7,000 क्या लग गया, डेप्रीशिएशन। ये बच्चों जो डेप्रीशिएशन है दूसरी बार कहाँ दिखाएंगे हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में। हमने यहाँ लिखा टू डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट 7,000। इसके बाद बच्चों बिल्डिंग 70 की ड्यूरिंग द ईयर नहीं खरीदी ना बेची, तो 70 की होनी चाहिए, है 65 की, तो आपने इसका मतलब क्या लगाया है, डेप्रीशिएशन। तो हम यहाँ पहले ओपनिंग लिखेंगे, ओपनिंग है बिल्डिंग आपकी बच्चों 70, ड्यूरिंग द ईयर ना खरीदी ना बेची, तो मैं कहूंगा क्लोजिंग में भी 70 होनी चाहिए, लेकिन वो कहता है 65, तो मैं कहूंगा इसका मतलब आपने 5,000 रुपए ईयर का डेप्रीशिएशन लगाया है बिल्डिंग पे।
और ये डेप्रिसिएशन दूसरी बार कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में। एडजस्टमेंट सारी हो गई बच्चों। अब तो हमारा काम पता है क्या रह गया है, ये जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, यहां से फिगर लिखने हैं हमें। तो हमने शुरुआत की, सबसे पहले अगर मैं यहां देखूं तो डोनेशन, मैं कहूंगा नॉर्मल इनकम, तो इसके क्रेडिट में लिख देंगे बाय डोनेशंस। कितने रुपीस बच्चों हमें डोनेशन से मिले हैं, 15,000। अब इसमें वही इंटरेस्ट वाला पॉइंट है बच्चों, इंटरेस्ट मिला है, इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर खरीदी नहीं है, शुरू की बधाई नहीं है, तो इनिशियल में थी तभी तो आपको इंटरेस्ट मिला। तो हमने लिखा इंटरेस्ट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू रेट अपॉन 100। ये 9,000 दे रखा है, हमें इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करनी है। ये हमने 9/100 कर दिया, ये 100/9 हो जाएगा बच्चों। तो हमने 9,000 इंटू 9 100/9 किया, तो ये 1,00,000 रुपए की, इसका मतलब इनके पास पहले से इन्वेस्टमेंट है, जिसको वो कह रहे हैं कि इम्प्लाइड, अपने आप समझो इंटरेस्ट वैसे थोड़ा मिल जाएगा, बताया नहीं जानकर, इंटरेस्ट के आगे रेट देकर अपने आप रिकॉग्नाइज करने के लिए कहा। तो इन्वेस्टमेंट अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने खरीदी बेची नहीं है, तो बच्चों अगर आपके पास शुरू में 1,00,000 की थी तो एंड में भी 1,00,000, और जो उसका इंटरेस्ट मिला है वो तो एक नॉर्मल इनकम है, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़े बच्चों, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो और ग्रांट इन एड, ये दोनों की दोनों हमारी नॉर्मल इनकम है। ग्रांट इन एड क्या होता है बच्चों, हम सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, तो बहुत बार गवर्नमेंट की तरफ से हमें ग्रांट मिल जाती है, सहायता मिल जाती है कि आप एक ये सोशल एक्टिविटी कर रहे हो, तो ये इनकी नॉर्मल इनकम है। जनरली हॉस्पिटल्स को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है, तो नॉर्मल इनकम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो और ग्रांट इन एड। ये बच्चों 12,000, 20,000। अब आ जाते हैं हम पेमेंट साइड में। पेमेंट ऑफ मेडिसिन हो गया, इक्विपमेंट परचेज हो गया, अब इनको लिख लेते हैं, फीस टू डॉक्टर, सैलरीज, चैरिटी शो एक्सपेंसिस, सैलरी एक्सपेंसिस। ये चारों लिखते ही बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा फीस टू डॉक्टर, सैलरीज, इसी तरह से बच्चों चैरिटी शो एक्सपेंसिस और सन्ड्री एक्सपेंसिस। बस बच्चों, अब हमारा काम पता क्या है, जैसे सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल फंड निकालो, तो हमने ये टोटल किया, हमने बच्चों एसेट साइड का टोटल किया, हमारा आ रहा है 2,14,000। इस 2,14,000 में से 9,000 लेस कर दिए, तो ओपनिंग कैपिटल फंड आ गया बच्चों, ये बैलेंसिंग फिगर है 2,05,000। ये कैपिटल फंड एज इट इज क्लोजिंग में लिख दो। अब आपका काम है सरप्लस और डिफिसिट कैलकुलेट करना। तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज किया। देखो बच्चों, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो हमने ये लिख दिया 85,000। अब ये जो बच्चों 85,000 है, एक सेकंड में शायद थोड़ा जल्दी, 2 9 11 16 9 25 2 1 3 2 5 1,05,000। इसमें से बच्चों हम डेबिट का टोटल लेस करते हैं, एक सेकंड देना बस। 44 48 68 75 95 1,02,000। तो बच्चों ये 1,02,000 इसमें से लेस कर रहा हूं, तो सरप्लस आ गया 4,800। ये जो हमारा सरप्लस है, इसको कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। ये बच्चों हमने किया, तो ये आ गया हमारा 2,09,800। बस बच्चों, अब आपका काम है दोनों का टोटल करना।
ये बच्चों मैंने टोटल किया 2,22,300, ये दोनों साइड का टोटल आ रहा है। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल फंड आ गया 2,05,000 सरप्लस और टोटल ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट।